नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं संजय कॉलोनी 33 फुट रोड। और आपको बता दें, आज भाई दूज का त्यौहार है। बहनें अपने भाई को दूज खवाती हैं और आज ही एक मासूम बच्चे की, छोटे से लगभग 4 साल का बताया जा रहा है, उसकी डेथ हो जाती है रात को गाड़ी से एक्सीडेंट होकर। अब क्या था पूरा मामला वो जानेंगे। और आप देख रहे हैं जहां हम पहुंचे हैं इस समय मौके पर मौजूद हैं, यही वो जगह है जहां पर उस बच्चे की डेथ हुई थी। और यहाँ अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, एक बार जानने की कोशिश करें। बाबूजी, यहीं की बात है? यहीं की है जी। क्या नाम था कोई बच्चे का? सूरज। सूरज नाम था। कितनी एज होगी जी? 4 साल। 4 साल की। तो बाबूजी हुआ क्या था और किस समय की बात है? इस समय था नहीं, मैं तो अभी फिलहाल हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, जा ले गए थे उसको। हाँ, वहीं से कार्रवाई करवा के आ रहा हूँ मैं। अच्छा, किस समय की बात है? कल की बात है, लेकिन मेरे पास सुबह आए हैं वो लोग। अच्छा, सुबह कल 8 बजे शाम की बात है, रात की। अच्छा, तो कैसे होता जी? यहाँ तो कोई ऐसा लग नहीं रहा कि गाड़ी वाड़ी तेज हो गई। एक्चुअली गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं थी, 10-15 की स्पीड थी। बच्चा अपना निकल गया, उसके गाड़ी से लगाया और पिछला पहिया उसके सर पे लगाया, सर पार करके गया है। जब उससे पूछा गया कि तेरे को पता नहीं चला बच्चा क्या है, तो कह रहा बच्चे की हाइट थोड़ी छोटी थी। कह रहा है कि मुझे ये लगा कि शायद ईंट आ गया उसके अंदर, ईंट या रोड़ी पत्थर आ गई, जिसकी वजह से गाड़ी दबा रही तो उसने ऊपर चढ़ा दिया। फिर वो आगे निकल गया तो वहां पे जाके लड़कों ने पकड़ा है। और सुबह फिर क्या हुआ कि इनको हम ले गए बीके, रात को लेके गए वहां पे। अभी हमें जो पता चला, अभी हम बीके से ही आ रहे हैं, हमें ये पता चला कि मैडम ने बोला कि इनको, मैंने बोला है कि आप इन्हें सफदरगंज ले जाओ। बट ये सफदरगंज ना ले जाके, जो जिसके एक्सीडेंट हुआ था ना, उसकी माँ भी साथ थी और 2 लड़के भी थे। और उन्होंने क्या करा कि लड़के को घर लेके आ गए। अच्छा, जबकि डॉक्टर को भी इन्होंने बाईपास करके घर लेके आ गए कि बच्चा हल्की सी स्टिचिंग वगैरह कराया, बस ओके है। जब सिर पे गाड़ी अगर चढ़ गई है तो ब्लडिंग भी हो रही थी उनके कान से उसके लड़के की ब्लडिंग भी हो रही थी। फिर हमने बोला कि ऐसे रेफर कैसे कर सकते हैं या घर जाने के लिए कैसे डिसीजन था। हम बीके गए तो बीके में हमें पता चला कि डॉक्टर ने बोला कि मैंने इनको बोला था सफदरगंज ले जाओ, यहाँ पे अभी डॉक्टर नहीं है, आप वहाँ ले जाओ क्योंकि हमारी केस बाहर है। घर के लिए तो बोल नहीं सकता। बट वो क्या है कि बिहार के रहने वाले गरीब हैं, किराएदार हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाला, धमकाया और लेके आ गए। सुबह जब हम उठे तो घर के आगे उसकी माँ, जो ड्राइवर की माँ है, वो उससे बहस कर रही थी। अच्छा, जो जिसकी गाड़ी थी? हाँ, जिसकी गाड़ी थी, वो बहस यहाँ घर पे आके चिल्ला रही थी। उसने सोचा कि यूपी बिहार वाले ने डरा दो, धमका दो, यहाँ मामला सुलझ जाएगा। बट हमारी पूरी गली और हमारे आजू बाजू के लोग इकट्ठे हुए। जब हम गए 10-15 बंदे, जब जाके हमने प्रेशर डाला, जब जाके वो अभी शांत पड़े हुए हैं। देखो जी, बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे वो अमीर का हो चाहे गरीब का हो। अगर गलती है तो ये किसकी गाड़ी किसकी थी? ये गाड़ी सर आगे है, 42 नंबर गली में है, नाम उसका पता नहीं है। और जो मकान मालिक है उसका दोस्त है वो। अच्छा, जिसके मकान में वो रह रहे थे, सूरज के माँ बाप रह रहे थे, उसका दोस्त है? वहाँ उसका दोस्त है, गाड़ी वाला। अच्छा, तो आप गाड़ी वाले का कोई नंबर या कुछ नाम कुछ नहीं पता किसी को? नहीं, वो है अभी वहीं पे, बीके में ही है, मौजूद है। वो मौजूद है। मौजूद है। वही लेके गए, जो वही लेके गया। जो लड़का एक्सीडेंट किया है वो भी वही है, बीके में। पहले लेके गए, यहाँ लोकल डॉक्टर को दिखाया, इन्होंने मना कर दिया। फिर उसे निम्स में लेके गए हैं, वहाँ उन्होंने मना कर दिया। फिर मेडिचेक में ले गए, वहाँ भी मना किया। फिर उन्होंने बात हुई है तो कह रहे भाई फोर्टिस ले चलो, फोर्टिस ले चलो। फोर्टिस ले गया, फोर्टिस में उन्होंने खर्चा बता दिया, भैया 60-70 हजार रुपये जमा करो। तो अब वो उसके लिए मना कर दिया। अच्छा, तो वो उन्हें करना चाहिए था जो जिसकी गाड़ी से हुआ है। वो कह रहा भाई मेरे पास तो है नहीं। उससे पूछा लड़के के बाप से कि क्या कह रहे हो, कह रहे जी मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से दूंगा इस समय। तो भैया वो कहने लगे कि शायद बीके में मेरी जान पहचान है तो मैं वहाँ करवा दूंगा। वो लोग बीके लेके गए हैं, तो बीके में जो हो सकता था सिटी स्कैन वगैरह कराया है, तो ना तो कोई उसकी रिपोर्ट थी ना कोई कुछ थी। सिर्फ मैडम ने फिल्म देख के उन्हें बताया कि इंजरी है लड़के के, आप इसको जो है न्यूरो के वाले के पास लेके जाओ। तो उसके लिए सफदरजंग रेफर किया गया है उसको। लेकिन अब वो 3-4 बार पूछा, मैडम जरूरी है लड़के की माने जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी मम्मी। तो उन्होंने बोला जी जरूरी है, मैं जब ही कह रही हूँ आपसे, आप इसे लेके जाओ। मगर वो लेके नहीं गए। बाद में वो लोग कह रहे कि नहीं, डॉक्टर कह रहा है कि ठीक है घर लेके चले जाओ आप। तो घर लेके आके लाते। ये बात क्या डॉक्टरों ने कही है कि घर लेके? डॉक्टरों ने नहीं कहा, ये वो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर, हाँ डॉक्टर। जो डॉक्टर एक केस को हैंडल कर रही थी, उस डॉक्टर से मैं अभी मिल के आ रहा हूँ। वो डॉक्टर मेरे जैसे मैं बोला, वो बोली डेड बॉडी कहाँ है? मैं बोला घर पे है। तो घर पे क्यों है? मैंने उसको सफदरगंज के लिए रेफर की थी, आप सफदरगंज ले क्यों नहीं गए? मैं बोला मैडम इतना तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि केस के बारे में मुझे सुबह पता चली है। तो बोली बुलाओ उनको। मैं उनको रात नहीं बोली थी कि आप सफदरगंज लेके जाओ, फिर क्यों नहीं ले गए?
हमारा यहाँ से एम्बुलेंस जाता, आपका हाँ आपका क्या खर्चा होता? हम एम्बुलेंस के लिए तैयारी कर दिए थे, देखो मैं अपना पेपर बना रखी हूँ, फिर आप घर क्यों ले गए? एम्बुलेंस तो वहाँ से जाती, वो तो भेजते वहाँ से एम्बुलेंस। तो क्या लगता है बाबूजी, अगर ये ले जाते तो ऐसा क्या हुआ, क्या परिवार वाले के साथ ऐसा हुआ जो नहीं ले गए? अगर ये ले जाते तो हो सकता है बच सकता है। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि जो जिसने एक्सीडेंट कराया ये है वो उसका दबाव था, क्योंकि मकान मालिक का लड़का उसका फ्रेंड, ठीक है, तो ये इन्होंने, और ये सीधे साधे बंदे थे, इन्होंने दबाव बना कि चलो ठीक है लड़का अपना घर ले चलो, और आज नहीं हम कल चलेंगे। जो ये भी स्टेटमेंट आई है कि आज नहीं जाएंगे, हम कल सुबह चलेंगे, सोमवार को जाएंगे। डॉक्टर के भी बातों को इन्होंने बाईपास कर दिया है। डॉक्टर ने बोला इमरजेंसी में ले जाओ, बट वो कह रहे आज नहीं हम कल जाएंगे। अब वो सीधे साधे अनपढ़ आदमी, उन्हें नहीं पता क्या चीज़ है, वो अपने बच्चे को घर ले आए, बच्चा 2 बजे डेथ कर गया। 2 बजे कराया डेथ, यानी कि तब तक जितना ये घूमते रहे हॉस्पिटलों में या कहीं भी, तब तक जिंदा था ये नहीं, 1-1:30 बजे घर ले आए थे। अब ये कहानी हमें नहीं पता कि जिंदा था कि नहीं था। 1:30 बजे तक जिंदा था बच्चा, जब 1:30 बजे तक जिंदा था। डेथ तो उसकी घर पे ही हुई है, 1:30 बजे के आसपास तक तो जिंदा था। हमारी रोडों की है, ये करीब 6 महीने हो गए, इसे मलबा नहीं हटाया जा रहा, जबकि गवर्नमेंट भी आ रही है, इलेक्शन भी हुआ है, सारे मंत्री आए, जितने मंत्री थे, पर किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रही है। डेली पुलिस वाले भी यहाँ से जाते हैं, बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है। डेली पुलिस वाले यहाँ से जाते हैं, डेली गाड़ियाँ इनकी आती जाती है, पर ये नहीं देखते कि रोड पे हो क्या रहा है। 6 महीने से पड़ा हुआ है ये, और डेली कोई ना कोई स्लिप करता है। मैंने कहता कोई गाड़ी हो या कोई साइकिल वाला, गाड़ी वाला कोई ना कोई स्लिप कर जाता है इसमें। और अगर बच्चे को टाइम पे ले जाते हैं बाबूजी, तो ले जाते बच सकता था, बिल्कुल बच सकता था। अगर उसका उपचार बढ़िया होता, अगर पहुंच जाता, अगर समय पे पैसे का मोह नहीं करते, 50-60 हजार जैसे डॉक्टर ने मांगा था, रात भर की बात कर लेते, सुबह होकर के आप कहीं और एडजस्ट कर लेते, बिल्कुल हैं? आप 50, हाँ रिकवरी हो जाती, क्योंकि वो 50,000 रुपया लेती तो कुछ न कुछ करती। इन्होंने उतना जमा नहीं किया, पैसे की वजह से लड़का डेथ किया है। पैसे को कहीं ना कहीं ये जो एक्सीडेंट वाला जो परिवार था जिसने एक्सीडेंट किया था, उसका भी कहीं ना कहीं कुछ कोई दबाव रहा है। हाँ, वो लड़के के माँ बाप के ऊपर। अगर वो चाहते तो वहाँ कहीं से इंतजाम करके वहाँ पैसे जमा कर देते या बोल देते कि जी ठीक है हम पैसे कर देंगे, आप इसका इलाज करो, समय पे पहुँच गए थे एस्कॉर्ट, तो हो सकता है कि उसकी जान बच। हाँ बिल्कुल 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 बचाई जा सकती थी जान, उसका था, रिकवरी के चांसेस थे लड़के के। ये एक्सीडेंट जिसने किया है उसकी कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई उसकी कोई फोटो होगी क्या किसी के पास, कोई मोबाइल वोबाइल में कहीं बच्चे की फोटो को है? दिखाइए ना एक बार। क्या है उनके पिता का क्या नाम था? सूरज। उनके पिता का नाम है राधे श्याम। राधे श्याम बिहार के रहने वाले हैं? जी, बिहार के रहने वाले हैं, प्रवासी लोग हैं। राधे श्याम उनका मजदूरी है। उनका लड़का था। कितने बच्चे हैं जी? उन पे 2 लड़का 2 लड़की। 2 लड़के 2 लड़की। राधे श्याम का लड़का था, सूरज नाम बताया जा रहा है, और सूरज नाम बताया जा रहा है, 4 वर्ष की उम्र है, और यही रात को 8 बजे करीब खेल रहा था और किसी गाड़ी के नीचे आ गया, जैसे कि कह रहे हैं गाड़ी से वो टकरा कर उसके पीछे वाले पहिए के नीचे आ गया, और ड्राइवर को पता नहीं लगा, उसने सोचा कोई पत्थर वत्थर है। जब आगे गया, लोगों ने रोका तो उसे पता लगा। उसको जब अस्पताल लेकर गए, यहाँ से कई अस्पतालों में दिखाया, पहले प्राइवेट में यहीं किसी डॉक्टर की दुकान पे दिखाया, फिर उसके बाद निम्स जो हॉस्पिटल है सेक्टर 23 में, वहाँ दिखाया, उसके बाद फिर एस्कॉर्ट भी ले गए, जहाँ उन्होंने पैसे जमा करने के लिए बोला होगा, 50, 60, 70 हज़ार जो भी है, लेकिन वो वहाँ पैसे जमा नहीं किए गए, तो वहाँ उन्हें एडमिट नहीं किया गया। उसके बाद वो बीके ले गए, जहाँ डॉक्टर ने एम्स के लिए रेफ़र कर दिया, सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया, लेकिन वो सफदरजंग ना ले जाकर उसको घर ले आए, और जब घर ले आए तो घर आकर बच्चे की डेथ हो गई। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, बड़ी दुखद घटना है। 4 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की डेथ हो गई एक्सीडेंट के दौरान। और आज भैया दूज का समय है, बहनें अपने भाइयों को भैया दूज खिलाती हैं, लेकिन वहीं एक घर में मातम का माहौल छा गया, और परिवार अभी मोर्चरी में है, बीके हॉस्पिटल में मोर्चरी में है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिसने भी एक्सीडेंट किया उसको वहाँ इलाज के लिए उसका साथ देना चाहिए था, तो हो सकता है कि बच्चा शायद बच जाता, आज हमारे बीच होता। फ़ोटो दिखाएंगे एक बार बच्चे की, अगर मिल जाएगी कोशिश करेंगे फ़ोटो दिखाने की। कि ये आज से साल भर पहले मेरे पास किराए पे रहते थे। हाँ, फोटो मेरे कोई बात नहीं, कोई सा भी हो तो, अगर हो तो मिल नहीं रहा है, जल्दीबाजी में यही तो बात। हाँ, तो आप समझ सकते हैं, गरीब परिवार
दाढ़ी मजदूरी का काम करने वाला, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं जी? बक्सर। बिहार बक्सर से हैं और यहाँ किराए पर रहते थे, दाढ़ी मजदूरी का काम करते थे, अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। लेकिन रात को एक्सीडेंट की वजह से सूरज की डेथ हो गई। 4 साल की उम्र बताई जा रही है। फ़ोटो दिखाएंगे आपको, कोशिश कर रहे हैं मिल जाए, क्योंकि पहले का कोई फ़ोटो होगा शायद। नहीं तो बोलो तो घर से ले आऊँ। बच्चा है, घर से ले आऊँ। है ले आओ तो एक बार फ़ोटो। आप समझ सकते हैं। अब ये सड़क देख रहे हैं, ये देखा पूरा आधी सड़क, तो ये जो यहाँ बन रही है दुकान मकान जो भी है बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग के जो मटेरियल से ये पूरी आधी सड़क घिरी हुई है। और आप समझ रहे हैं सिंगल रास्ता बचा हुआ है। अब आप ये देखें कि जब इधर उधर से दोनों तरफ से आने जाने वाले वाहन आएंगे तो एक तरफ का ही आदमी निकल सकता है, दूसरा नहीं निकल सकता। ट्रैफिक भी रहता है, भीड़ रहती है। अब बच्चा है, रोज खेलता होगा, बच्चा यहीं रहते हैं ना जी, गली में ही यहीं गली में। तो बच्चा यहाँ तक कैसे आ गया बाबू? बच्चा है जी, खेलते खेलते आ ही जाता है। अब कहाँ तक ये यही तो घर है बिल्कुल, ये पीला वाला जो दिख रहा है, ये यहाँ वो बच्चे खड़े हैं ना, तो उसके बगल में पीला वाला, इसी में रहता है वो ऊपर। पड़ोस में घर है, बच्चे हैं, शाम को खेलते रहते हैं वो तो गली में। तो पर वो नीचे आ गया, उसके टकरा गया, टकरा कर नीचे आ गया। पहिया ऊपर से। ये कान कट गया, ये कान कट गया ये कान। पहिया चढ़ गया। हाँ, 4 साल को बच्चा पहिया यहाँ कर गया पहिया। तो ये उन्हें बिना लगी गाड़ी वाले ने। तो ये यहीं डेथ हो गई थी आप? ना यहाँ ना हुई डेट यहाँ बाद में हुई है। कान कट गया ये, यहाँ कर पहिया गया है। तो यहाँ तो कैमरा भी तो होगा, कैमरा नहीं CCTV कैमरा है, तो उसमें आया भी हो। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।